इन इंडिया, बदलते भारत, जाने कितने नारे लगा रहे हैं। लाखों परिवार भूखमरी के कगार पर बैठे देख रहे हैं। और वही मैं आज कह रहा हूं कि अगर बजट सत्र से पहले अनुदेशक और शिक्षा मित्रों ने कोई रणनीति नहीं बनाई पक्की, तो बड़ी समस्याएं होंगी। कोई ठोस रणनीति तो बनानी पड़ेगी। आया राम गया राम ये रोज चलता रहा, लेकिन अब वक्त आ गया है परीक्षा का। और परीक्षा का टाइम आता है तो अभ्यर्थी को, परीक्षार्थी को रात में भी जगना पड़ता है, अनलिमिटेड पढ़ना पड़ता है, जबकि उसे पता है कि हमने तैयारी पहले की थी। लेकिन फिर भी अगर नहीं पढ़ेंगे तो बहुत कम छात्र हैं जो पूर्ववत तैयारी से आगे बढ़ जाए। दो चार लोगों से दमदारी से बात भी करनी होगी। हमारे साथ उदय सिंह जी हैं, शिक्षा मित्र हैं। प्रयास है कि अब आम शिक्षा मित्र की आवाज लगातार और अनुदेशक की सुनी जाए। आम शिक्षा मित्र अनुदेशक की बात वो अपनी खुल के करेगा तो शायद लोगों पर असर पड़े। उदय सिंह जी, बजट सत्र में कुछ दिन बाकी है, सब लोग मिलकर अगर कुछ प्रयास करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। प्रयास में कमी रही तो कुछ नहीं होगा, और देखते ही देखते ये बजट सत्र भी निकल जाएगा। उसके बाद फिर बजट सत्र के बाद मार्च आएगी, नया सत्र अप्रैल आएगा, फिर जून आ जाएगा, जुलाई आ जाएगी, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और फिर दिसंबर, फिर जनवरी 2026 आ जाएगी। यूं ही विधिवत आते हैं, यूं ही आगे बढ़ते रहते हैं। महीनों को हम नहीं रोक सकते, दिन को नहीं रोक सकते, रात को नहीं रोक सकते। रोक सकते हैं तो अपने मन को रोक सकते हैं, तो हमारे पास जो काबू में है कि हम भूखे सो सकते हैं। रोक सकते हैं तो अपने बच्चे की फीस रोक सकते हैं, उसे पढ़ने से रोक सकते हैं। रोक सकते हैं तो अपने सारे खर्चे रोक सकते हैं, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। हमें कहते कहते अब बहुत समय हो गया, आवाज देते देते बहुत समय हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत है एक नई रणनीति की, एक नई विधिवत बातचीत, आपसी सहयोग की, आपसी सहभागिता, ताकि लोगों पर असर पड़े और लोग समझें। जी नमस्कार सर, और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार। और सर, हम 12 जनवरी 2023 से 12 जनवरी 2023 से उत्तर प्रदेश शासन से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव कुमार शुक्ला जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और हर बार हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से ठगा गया। उस समय जब हम लोग लखनऊ में धरना कर रहे थे, जनवरी का माह था, कितनी कड़ाके की ठंड थी, हम लोगों ने प्रयास किया। वहाँ पर विधायिका जी भी आई लखनऊ से जो थी, उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से आपकी बात करेंगे। उसके बाद हमारा धरना 20 फरवरी को हुआ, जिसमें कौशल किशोर जी आए, और इसके बाद में एक अंतिम धरना 5 सितंबर को हुआ। फिर उसके बाद में बीच में एक अक्टूबर में भी हुआ, 18 अक्टूबर को, और अंतिम धरना जो 5 सितंबर को हुआ, जो कि एक अनिश्चितकालीन धरना कह करके सभी शिक्षा मित्रों को बुलाया गया था। और उसमें मेरे हिसाब से लगभग 1 लाख, 1.25 लाख लोग शिक्षा मित्र थे जो अनिश्चितकालीन धरने का मूड बना करके लखनऊ पहुंचे थे। और हर बार हमें किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी विधायक जी द्वारा, मंत्री जी द्वारा हमें बताया गया कि अब तुम्हारा कार्य जारी है, कार्य हो रहा है। ऐसी स्थिति में अब हम अंतिम पायदान पर आ चुके हैं। मेरा हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं उन सबसे केवल इतनी ही कहनी है कि आप जितनी भी ताकत है आपके अंदर, वो ताकत आप लगा दीजिए। अब आपके पास में मात्र 10 दिन का समय शेष है। 18 या 19 तारीख को विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा, और बजट भी उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का पेश किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा
अपना बजट पेश कर दिया गया है। जो भी कमी बीसी थी वो किस तरह से आप पूरा करेंगे। तो हम केवल इतना ही निवेदन करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं कि जैसे भी हो